दुष्ट रानी और उसकी तांत्रिक शक्तियां। जब बुराई अपने हर रूप में छिपकर सामने आती है तो यह सिर्फ उस रूप में नहीं आती जिसमें हम जानते हैं, बल्कि यह हमारी सबसे गहरी उम्मीदों और विश्वासों को भी धोखा देती है। राजस्थान के एक दूर दराज के किले में रानी सुदर्शन एक खूबसूरत, चालाक और बेहद ताकतवर महिला के रूप में जानी जाती थी। लेकिन सुदर्शन के चेहरे के नीचे एक दुष्ट और काली आत्मा छिपी हुई थी। कहते थे कि उसने तंत्र मंत्र की शक्तियां हासिल की थीं और यही उसकी ताकत का राज था। लेकिन उसकी ये शक्तियां इतनी भयंकर थीं कि किले के लोग केवल उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। रानी सुदर्शन की एक आदत थी, उसके हर हुक्म में एक साजिश छिपी होती थी। उसने एक दिन आदेश दिया कि किले के सारे नर्तकियों और गायिकाओं को महल में लाया जाए। गांव के लोग डरते डरते किले में नर्तकियां भेजने लगे, क्योंकि कोई भी महिला किले में कभी वापस नहीं लौटी थी। धीरे धीरे पूरे इलाके में रानी की तंत्र मंत्र से जुड़ी अफवाहें फैलने लगीं। रानी सुदर्शन के पास एक दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथ था, जिसे उसने एक गुप्त साधु से हासिल किया था। इस ग्रंथ का कोई हल नहीं ढूंढ पाया था और रानी ने उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया। वह हर रात अपने महल के अंदर तंत्र विद्या के गहरे रहस्यों में खो जाती थी और गांव वालों की दर्दनाक चीखें केवल एक असाधारण शक्ति का संकेत बन चुकी थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, रानी की तंत्र मंत्र की ताकत में अजीब बदलाव आने लगे। एक दिन रानी ने अपने महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया और सबको बुलाया। महल में सजे हुए भोज से एक अजीब सी महक आ रही थी और रानी ने आदेश दिया कि सभी लोग भोज का आनंद लें। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये भोज दरअसल एक खतरनाक तंत्र मंत्र का हिस्सा था। भोज के बाद सभी लोग एक एक कर रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। लेकिन इस बार एक ऐसा युवा लड़का था जो रानी के जादू को चुनौती देने के लिए तैयार था। उसका नाम वीर सिंह था और वह गांव के सबसे बहादुर सैनिक का बेटा था। वीर सिंह को जब अपनी बहन की गायब होने की खबर मिली तो उसने किले की ओर रुख किया, यह जानने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। वीर सिंह ने महल में घुसने के लिए एक योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में महल में घुसकर तांत्रिक ग्रंथ को खोज निकाला और उसकी गुप्त शक्तियों को समझने की कोशिश की। इस बीच रानी सुदर्शन को इसका पता चल गया। उसने वीर सिंह को पकड़ लिया और उसे अपने तंत्र मंत्र के जाल में फंसा लिया। लेकिन रानी को यह नहीं पता था कि वीर सिंह के पास भी एक छुपी हुई शक्ति थी। उसने अपनी मां से एक पुराने गुरु मंत्र को सीखा था, जो किसी भी तंत्र मंत्र को पलट सकता था। वीर सिंह ने रानी के तंत्र मंत्र को काटते हुए उसकी असली पहचान को उजागर किया। रानी ने जो ग्रंथ और शक्तियां हासिल की थीं, वह दरअसल एक शापित पुस्तक थी, जिसने रानी को धीरे धीरे आत्माहंता बना दिया था। रानी सुदर्शन का जादू टूटते ही उसकी असलियत सामने आई। वह न केवल एक तांत्रिक देवी के रूप में सामने आई, बल्कि एक बुरी आत्मा में बदल गई, जिसने अंततः महल को छोड़ दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। वीर सिंह ने किले के लोगों को रानी के जादू से मुक्ति दिलाई और उसकी तंत्र मंत्र की किताब को जलाकर नष्ट कर दिया। गांव में एक नई शुरुआत हुई और लोग खुशी से जीवन जीने लगे। किंतु वीर सिंह जानता था कि बुराई कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। लेकिन उसने यह भी जाना कि सच्चाई और साहस की शक्ति से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।